हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। हमने ली अलजेब्रा स्टार्ट कर रखा था और इसके रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट सभी थ्योरम्स कवर कर ली थी। बस एक छोटी सी एग्जांपल और पेंडिंग थी, तो आइए उससे भी कर लेते हैं। वो क्या है, कह रहा है कि वी नो दैट, देखो जो जैकोबीज आइडेंटिटी होती है, जैकोबीज आइडेंटिटी क्या होती है कि साइक्लिक सम ऑफ ये वाली ली ब्रैकेट्स का क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो वी नो दैट ली ब्रैकेट सेटिस्फाइज जैकोबीज आइडेंटिटी, और ये हमें डिफरेंशियल मैनीफोल्ड में हमने पढ़ रखा है कि जो ली ब्रैकेट होता है वो जैकोबीज आइडेंटिटी को फॉलो करता है। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि ली ब्रैकेट ऑफ एक्स आई कॉमा ली ब्रैकेट ऑफ एक्स जे एक्स के प्लस, अब देखो साइक्लिक सम मतलब आई जे के, है ना, तो जे इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है, और आई चला जाएगा के की जगह पे, एक्स जे एक्स के एक्स आई, ठीक है। इसी तरह से फिर के आगे चला जाएगा, आई आगे चला जाएगा और जे आई की जगह पे आ जाएगा थर्ड वाले में, ठीक है। तो प्लस एक्स के एक्स आई एक्स जे, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब देखो, अब जो कल हमने थ्योरम प्रूव की थी, है ना, फर्स्ट पार्ट था जो इसका, उसमें हमने एक इक्वेशन 1 मार्क की थी। तो इक्वेशन 1 क्या थी, वो देखते हैं। इक्वेशन 1 थी ये ली ब्रैकेट की वैल्यू, ली ब्रैकेट की वैल्यू एक्स आई कॉमा एक्स जे क्या थी, ये थी जब हमने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, है ना, जहाँ पर सी आई जे सी आई, ये वाले सी टू आई जे सी थ्री आई जे, ये सब क्या थे, स्ट्रक्चर कांस्टेंट थे। तो इसको हमने समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा था, समीशन के गोज फ्रॉम 1 to n सी आई जे के एक्स के, है ना, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया था। तो इसी को हम आगे यूज़ करेंगे। देखो, तो ये जो फर्स्ट वाला है, पहले ये उठाते हैं। जब इसकी वैल्यू हमने देखी, तो ये देखो, ये ली ब्रैकेट के बीच में एक ली ब्रैकेट है, तो पहले हम इस वाली ली ब्रैकेट की वैल्यू पुट करेंगे, और जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ओवरऑल हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ओवरऑल वाले ली ब्रैकेट की। तो अब देखो, एक्स जे और एक्स के ली ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, समीशन, वेरिएबल ले लो, पैरामीटर ले लो, कोई भी टी गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक, जहाँ पे स्ट्रक्चर कांस्टेंट है हमारा जे के, है ना, जे के वेरी कर रहा है, तो जे के टी और एक्स टी, ठीक है। तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n, ठीक है। तो ये डिफाइन हो गया एक्स जे एक्स के लिए। अब देखो, अब ये हमारे पास वापस से एक ली ब्रैकेट रह गया, तो ये वाले ली ब्रैकेट की दोबारा से इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे ये मान लो एक्स आई है और ये सारी वैल्यू मान लो एक्स जे है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, देखो, समीशन टी गोज फ्रॉम 1 to n सी जे के ली ब्रैकेट एक्स आई एक्स टी, ये क्यों, ये कैसे किया हमने, देखो ये ली ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, ये हम ली ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं, ठीक है, बाहर ले जा सकते हैं। तो ये वही किया हमने कि समीशन टी गोज फ्रॉम 1 to n सी जे के टी को हमने बाहर ले लिया, ठीक, इधर टी आएगा, और अब बाहर क्या रह गया, ली ब्रैकेट एक्स आई एक्स टी। अब इसकी भी वैल्यू पुट कर दो वही इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ लिख ली हमने, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, अब देखो टी तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके ना, तो हम अब पी वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो जो पी वेरिएबल लेंगे हम, समीशन पी गोज फ्रॉम 1 to n तक जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होगा, आई टी, है ना, सी आई टी, और ऊपर पी वेरी करेंगे, ठीक है, एक्स एक्स पी, जहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी, 1 to n, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई ना, ये आ गई, तो सिमिलरली हम ये जो दूसरी वाली ली ब्रैकेट है और तीसरी वाली, इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बनेगी वैल्यू, देखो, आई की जगह जे पुट कर दो, जे की जगह के पुट कर दो, के की जगह आई पुट कर दो सब में, ठीक है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखो, समीशन तो सेम ही रहेगा, टी पी गोज फ्रॉम 1 to n, जे की जगह के पुट कर दिया, के की जगह आई, ठीक है, टी पी भी एज इट इज़ रहा, एक्स पी ही रहेगा, ठीक है, और ये आई की वैल्यू जे हो जाएगी और टी भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक। सिमिलरली जो थर्ड वाला ली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू भी हमने लिख ली। तो अब ये तीनों वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो पुट करने के बाद ये कैसा दिखेगा,
पुट करने के बाद अब देखो मैंने क्या किया, जो समीशन था ना वो तो कॉमन था ना तीनों में, तो मैंने समीशन को बाहर लिख लिया। समीशन गोज फ्रॉम TP इज इक्वल्स टू 1 to n ब्रैकेट सारे स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स का सम और XP कॉमन था, ये बाहर ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब देखो जो हमारा XP है, P कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n तक है ना, और हमें पता, हमने जो x1 x2 xn लिए वो बेसिस लिए थे। सो जी जो बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यानी कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा 0 होगी, तो वही किया है। ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है, ये चीज़। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि प्रूव दैट दिस, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, आगे शुरू कर रहे हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है होम्योमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन ली ग्रुप्स। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हमने अलजेब्रा में भी पढ़ रखा है, तो सिमिलर सा ही कंसेप्ट है विथ स्लाइट वेरिएशन, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। तो आइए समझते हैं। देखो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। मान लो हमारे पास दो ली ग्रुप्स हैं, G और H, अलग अलग ली ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अगर अलग अलग हैं तो डायमेंशंस का भी फर्क हो सकता है। ठीक है, सो लेट G and H be two ली ग्रुप्स इफ देयर इज अ स्मूथ मैप F फ्रॉम G to H। अब स्मूथ मैप क्या होता है, C इन्फिनिटी मैप। C इन्फिनिटी मैप मतलब उस फंक्शन के सारे ऑर्डर के डिफरेंशिएबल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, तो F इज़ अ मैपिंग फ्रॉम G to H जो कि स्मूथ मैपिंग है, जो कैसा रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा रिलेशन कि F ऑफ A इंटू B। अब G बीइंग अ ग्रुप ऑल्सो, तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा ना, मतलब अगर A भी G को बिलोंग करे तो A इंटू B भी G को बिलोंग करेंगे। और अगर हम F अप्लाई कर रहे हैं उस पर तो वो हमें क्या देगा, वो हमें FA इंटू FB देगा। मतलब FA इंटू FB किसका है, एलिमेंट H का है। क्यों, क्योंकि FA भी H में होगा, FB भी H में होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी H में होगा। बेसिकली होम्योमॉर्फिज्म करता क्या है, होम्योमॉर्फिज्म दो सेट्स के बीच जो फंक्शन होता है उसको प्रिजर्व करता है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, देन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई दो एलिमेंट्स ले लो G के A B। ठीक है, देन द मैप F इज कॉल्ड अ होम्योमॉर्फिज्म फ्रॉम ली ग्रुप G टू ली ग्रुप H। तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट G के लिए, ठीक है, G में बिलोंग कर रहे हैं जो A B, कोई मैप F G टू H, उसको हम होम्योमॉर्फिज्म फ्रॉम ली ग्रुप G टू ली ग्रुप H तब कहेंगे अगर क्या होगा कि F ऑफ G इज इक्वल्स टू H हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर हम G पर F अप्लाई करेंगे वो हमें पूरा पूरा H दे रहा है, तो दैट मीन्स कि वो ऑन टू ही हुआ ना। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। देन F इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ली ग्रुप G ऑन टू ली ग्रुप H। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन और वो ऑन टू है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो होम्योमॉर्फिज्म है दो ली ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, अब आगे देखो, आगे मान लो कि जो हमारे पास F है ना वो डिफियोमॉर्फिज्म है। डिफियोमॉर्फिज्म मतलब कि जो हमारा होम्योमॉर्फिज्म है वो 1 1 ऑन टू दोनों है। ठीक है, और मैप और डिफरेंशिएबल भी है। तो देन फ्रॉम G ऑन टू H एंड ऑल्सो होम्योमॉर्फिज्म, मतलब होम्योमॉर्फिज्म भी है और डिफियोमॉर्फिज्म भी है जो F मैपिंग है G टू H। तब हम बोलेंगे कि जो हमारा F है ना वो क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम G ऑन टू H एंड ली ग्रुप G एंड H आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक, और G और H को बोलेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फिक। और आइसोमॉर्फिक को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से। ठीक है, आगे है एक नोट में पहला पॉइंट क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द ली ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बात हमने नोट करनी है कि जो आइसोमॉर्फिज्म होती है ना ली ग्रुप्स के बीच में, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि वो ट्रांसिटिव होता है, सिमेट्रिक होता है और क्या रिफ्लेक्सिव भी होता है ना, यही तीन कंडीशंस होती हैं। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कहाँ आ जाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात वहाँ आ जाती है जहाँ हम पार्टीशन कर सकते हैं सेट का, मतलब पार्टीशन करके क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो वो सारा कंसेप्ट यहाँ लग सकता है। सेकंड देखिए, सेकंड नोट में क्या है पॉइंट,
सेकंड पॉइंट है कि अगर टेंजेंट स्पेस एट आइडेंटिटी, मतलब जी का जो आइडेंटिटी में एलिमेंट है उस पे जो हमने टेंजेंट स्पेस बना लिया, ठीक है। तो ये कैसे बना, ये मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। किसी भी पॉइंट पे जी के, है ना, बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और वो सभी टेंजेंट मिलके क्या बना लेते हैं, टेंजेंट स्पेस, जिसको हम टी एट द पॉइंट जी से डिनोट करते हैं। तो अराउंड आइडेंटिटी क्या बनेगा, टेंजेंट स्पेस टी ई जी। तो उस टी ई जी से हमने दो टेंजेंट ले लिए, एक्स और वाई, ठीक है, एट आइडेंटिटी। देन अगर हम उनका ली ब्रैकेट लेंगे ना, एक्स वाई, वो भी टेंजेंट स्पेस को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ नहीं करना, ठीक है। इज डिफाइंड टू बी अ यूनिक एलिमेंट इन टी जी, मतलब ये अलग से एक यूनिक एलिमेंट होगा, इस जैसा कोई नहीं होगा, ठीक है। सच दैट क्या होगा, जिस पे क्या अप्लाई हो रहा होगा, अगर हम एल जी लोअर स्टार लगा दें तो देखिए एल जी लोअर स्टार क्या है, एक डिफ्यूमॉर्फिज्म ही है ना, ठीक है। तो जब हम एल जी स्टार एक्स लोअर स्टार लगाएंगे एक्स वाई पे, वो हमें क्या दे देगा, एल जी स्टार एक्स एल जी स्टार वाई। तो ये क्यों, ये कैसे हो गया, देखिए एल जी भी एक डिफरेंशिएबल मैप है ना, और ये डिफरेंशिएबल मैप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर फाई लोअर स्टार ऑफ एक्स वाई लगा दो तो वो ली ब्रैकेट के अंदर हो जाता है, जैसे इंडिविजुअली लग जाता है, ठीक है, हर एक स्लॉट पे। तो एल जी स्टार एक्स लग गया, कॉमा एल जी स्टार वाई लग गया। अब एल जी स्टार क्योंकि लेफ्ट इन्वेरिएंट है ना, लेफ्ट इन्वेरिएंट मतलब कि एल जी स्टार किसी भी वेक्टर पे अप्लाई करोगे तो वो वही वेक्टर दे देता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो रहा है कि जो ली ब्रैकेट है ना वो प्रिजर्व्ड रहता है अंडर ट्रांसलेशन मैप। तो मतलब लेफ्ट ट्रांसलेशन लाओ चाहे राइट ट्रांसलेशन लगा दो, लेकिन जो ली ब्रैकेट है वो प्रिजर्व रहेगी, ठीक है। दस इफ अगर दो हमारे पास वेक्टर्स हैं जो कि लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर्स हैं जो एल जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो उनका ली ब्रैकेट है वो भी एल जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट जी एंड एच बी टू ली ग्रुप्स, जी और एच हमने दो ली ग्रुप्स ले लिए, और एल जी एंड एल एच बी देयर रिस्पेक्टिव ली अलजेब्रा, और एल जी और एल एच हमने उन पर ली अलजेब्रा ले लिया, ठीक है। इफ़ द मैप एफ फ्रॉम एल जी टू एल एच, एक मैप डिफाइन कर रहे हैं हम फ्रॉम ली अलजेब्रा टू ली अलजेब्रा, ठीक है, एफ ऑफ एल जी टू एल एच एक लीनियर मैप है। ये किस तरह से डिफाइंड है, कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि अगर हम ली ब्रैकेट एक्स वाई पे एफ लगा दें, अब देखो हमने पीछे यही प्रूफ किया ना कि अगर एक्स वाई एल जी को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका ली ब्रैकेट भी एल जी को बिलोंग करेगा। तो क्योंकि ये इसका एलिमेंट है तो इस पे एफ अप्लाई कर सकते हैं, तो एफ ऑफ ली ब्रैकेट एक्स वाई ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ली ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एल जी, ठीक है। मतलब यहाँ देखा जाए तो क्या हो रहा है, इस लीनियर मैप में जो ली ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी है वही प्रिजर्व हो रही है, ठीक है। तो एफ को क्या बोल देंगे, एफ को बोल देंगे हम होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ली अलजेब्रा एल जी टू ली अलजेब्रा एल एच, ठीक है। तो ली ग्रुप्स में हमने होम्योमॉर्फिज्म दिखाने के लिए ये दिखाना होता है कि जो ली ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। अब देखो इधर से है कंटिन्यू, एक मिनट। इफ़ एफ ऑफ एल जी इज इक्वल्स टू एल एच, मतलब ऑन टू है मैपिंग एफ जो कि लीनियर मैप है, देन एफ को क्या बोल देंगे, होमोमॉर्फिज्म बोल देंगे फ्रॉम एल जी ऑन टू एल एच, ठीक है। और अगर ये होमोमॉर्फिज्म एफ जो है वो 1 1 भी है, ठीक है, और ऑन टू भी है, देन इसको क्या बोल देंगे हम, आइसोमॉर्फिज्म, कहाँ से कहाँ तक, एल जी टू एल एच, ठीक है। एंड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ली अलजेब्रा ऑन टू इटसेल्फ, अब अगर एल जी एल एच की जगह हम एल जी ही ले लें, मतलब कि ये जो मैपिंग एफ है वो ली ग्रुप ली अलजेब्रा टू अपने ही ली अलजेब्रा तक है, खुद पे ही डिफाइन है, खुद मतलब ऑटो, ठीक है। तो वो मैपिंग क्या बन जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी ऑफ दैट ली अलजेब्रा, ठीक। तो आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि मान लो हमारे पास कोई मैपिंग है
एफ फ्रॉम जी टू एच बी ए ली ग्रुप जो कि होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म मतलब जो ली ब्रैकेट प्रिजर्व करती है, ठीक है। देन द जो इंड्यूस्ड मैप होगा, अब इंड्यूस्ड मैप क्या होगा, देखो अगर एफ जी टू एच मैपिंग है तो उनके टेंजेंट स्पेस एट एनी पॉइंट के बीच मैपिंग क्या होती है, डिफरेंशियल मैपिंग होती है। और डिफरेंशियल मैपिंग को हम फाइव लोअर स्टार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कैसे डिनोट करेंगे, एफ लोअर स्टार फ्रॉम, ये आइडेंटिटी के अराउंड हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी के अराउंड यहाँ टेंजेंट स्पेस क्या बनेगा, टी ई जी। आइडेंटिटी के अराउंड यहाँ टेंजेंट स्पेस क्या बनेगा, टी ई एच, ठीक है। तो एफ लोअर स्टार मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, टी ई जी टू टी ई एच। तो ये बोल रहा है कि अगर एफ मैपिंग है जी टू एच ली ग्रुप की होम्योमॉर्फिज्म, तो ये जो इंड्यूस्ड मैपिंग है ये भी क्या होगी, ये होमोमॉर्फिज्म होगी। कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन द ली अलजेब्रा ऑफ द ली ग्रुप्स, ठीक है। तो ली अलजेब्रा के बीच में होगी, मतलब एल जी टू एल एच। देखो पीछे हमने प्रूफ किया था कहीं कि जो एल जी होता है ना वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, वो टीईजी के आइसोमॉर्फिक होता है ना। कौन सी थ्योरम में किया था, जब हम डायमेंशन सेम प्रूफ कर रहे थे, ठीक। तो अगर टीईजी वाली टीईजी को अगर हम इससे ली अलजेब्रा से वो कर दें रिप्लेस, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा ई डैश क्या होगा, ई डैश होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, जिसे हम एफ ई से डिनोट करेंगे। जहाँ पर ये वाला ई क्या होगा, जी की आइडेंटिटी, ठीक है। स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, आगे क्या कह रहा है, मोर ओवर इफ एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द ली ग्रुप जी एंड एच, देन एफ स्टार इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द ली अलजेब्रा। मतलब अगर एफ खाली होमोमॉर्फिज्म ही नहीं, एफ आइसोमॉर्फिज्म भी है बिटवीन ली अलजेब्रा, तो जो डिफरेंशियल मैपिंग है एफ स्टार, ये भी आइसोमॉर्फिज्म होगी बिटवीन द ली अलजेब्रा, ठीक है। तो इस पूरी थ्योरम को हम क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि लेट एफ लोअर स्टार बी द डिफरेंशियल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम द ली ग्रुप जी टू ली ग्रुप एच, देन शो दैट, यही शो करना था ना होम्योमॉर्फिज्म के लिए कि जो ली ब्रैकेट है वो प्रिजर्व रह सकता है, ठीक है। तो यही लिखा आएगा कि एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स कॉमा एफ लोअर स्टार ऑफ वाई। अब क्वेश्चन पेपर में ये सिम्बल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट हमें एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ली ब्रैकेट प्रिजर्व कराने की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि होम्योमॉर्फिज्म की बात कर रहा है, ठीक है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एल जी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल शो दैट डिफरेंशियल मैप एफ लोअर स्टार of the smooth map F between Lie groups maps left invariant vector field of the Lie group G to the left invariant vector field of the Lie group H, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या शो करना है कि जो F लोअर स्टार है वो मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, ली अलजेब्रा ऑफ G, सॉरी लेफ्ट इन्वेरिएंट ऑफ वेक्टर फील्ड ऑफ द G टू द लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड ऑफ H, यानी कि LG टू LH। हमें ये प्रूफ करना है कि जो F लोअर स्टार मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, LG टू LH, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कोई भी टेंजेंट स्पेस ऑफ आइडेंटिटी एट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी में से हमने क्या किया, एक वेक्टर चूज कर लिया, ठीक है, XC। तो जब इस XC पे, अब देखो F लोअर स्टार मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, TG टू TH ना, ठीक है। तो जब उस पर हम लोअर स्टार अप्लाई कर देंगे, F लोअर स्टार कहाँ किस पे अप्लाई करना है, XC पे, ठीक है। जब हम XC पे F लोअर स्टार अप्लाई कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा YE डैश, ठीक है। जहाँ पे YE डैश किसका एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट आइडेंटिटी ऑफ ली ग्रुप H, ठीक है। यहाँ से देखो अगर F मैपिंग है G टू H तो F लोअर स्टार मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, TG टू TH, ठीक है। तो TG से एक एलिमेंट उठाया XC, उस पर लगा दिया F लोअर स्टार, वो हमें क्या देगा YE डैश, और E डैश किसकी आइडेंटिटी है, H की आइडेंटिटी, ठीक है। यही लिखा हुआ है, वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड E डैश विच इज इक्वल टू F ऑफ E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो आगे, लेट X बी अ लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड ऑन द ली अलजेब्रा G। तो X अगर लेफ्ट इन्वेरिएंट है दैट मीन्स उस पर अगर हम
एल लोअर स्टार लगाएंगे है ना, एल जी लोअर स्टार, तो वो हमें एक्स ही दे देगा। तो ये हमने क्यों उठाया ये देखते हैं। जी विच इज़ जनरेटेड बाय एक्सी, तो जो एक्स है वो एक्सी से जनरेट हुआ है, ठीक है। दैट इज़ जो हमारा एक्स जी है वो कैसे बना है, वो अगर हम एक्सी पे एल जी लोअर स्टार लगा देंगे तो वो हमें एक्स जी दे देगा फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी। प्रॉपर्टी होती है ये ली ग्रुप की, ठीक है। लेट वाई बी अ लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड ऑन ली ग्रुप एच, और एच में भी हमने एक लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड ले लिया वाई, जो कि जिससे किससे जनरेट होगा, वाई ई डैश, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एच का क्या है, ई डैश, ठीक है। दैट इज वाई ऑफ एच इज इक्वल्स टू एल एच लोअर स्टार वाई ऑफ ई डैश फॉर एनी एच बिलोंग्स टू एच। ये दोनों काम कर लिया हमने। अब क्या किया, नाउ लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी, मतलब ए जो है वो हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया जी से, ठीक है। और अगर जी से एलिमेंट उठाया है, ठीक, तो उस पर हमने क्या किया, हमने ना, अब अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है तो उसके अराउंड एक टेंजेंट स्पेस बन जाएगा ना, तो उस टेंजेंट स्पेस का क्या नाम होगा, टी ए जी, ठीक है। टी ए जी में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स ए टाइप के, तो एक्स टी जी की मैपिंग क्या होती है, एफ लोअर स्टार, है ना। तो उसमें से जब एलिमेंट उठाएंगे वो हमें कौन सी मैपिंग लगानी पड़ेगी, एफ लोअर स्टार, क्यों, क्योंकि एक्स ए जो है वो बिलोंग कर रहा है टी ए जी को। तो एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स ए लगाएंगे तो एक्स ए के तो हम ऐसे लिख पा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू एफ लोअर स्टार ब्रैकेट एल ए स्टार ऑफ एक्स ए, ठीक है। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एल ऑफ एफ ए लोअर स्टार एफ स्टार ऑफ एक्स ई, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये कम्यूट करते हैं तो क्या करो, देखो एल ऑफ एफ ए की वैल्यू क्या है, ए डैश है ना, क्यों, क्योंकि ए डैश किसका एलिमेंट हो जाएगा, एच डैश का एलिमेंट हो जाएगा अगर ए जी का है, ठीक। तो इसको मैं एल ए डैश लिख सकती हूँ और इस वाले को मैं वाई ई डैश लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स ए इज इक्वल्स टू एल ए डैश लोअर स्टार ऑफ वाई ई डैश, वेयर ए डैश क्या है, ए डैश है बराबर एफ ए के, यानी कि जो एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एफ ए मतलब वाई ए डैश। तो अब देखो, दैट इज़ जो हमारा एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स ए है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें वाई ए डैश दे रहा है, ठीक। देखो वाई इंटू आइडेंटिटी डैश वाई ही बन जाएगा, ठीक है। और एल ए डैश लोअर स्टार लगाएंगे तो अगर हम वाई पे लोअर स्टार लगाएंगे, ठीक है, एल ए स्टार बीइंग लेफ्ट इनवेरिएंट वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें कि एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स से हमें क्या दे रहा है, वाई ए डैश दे रहा है, ठीक। मतलब कि अगर एक्स ए जी में है तो इस पे अगर हम एफ लोअर स्टार लगाएंगे वो हमें वाई ए डैश दे रहा है, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट ले लो, एक्स पी पे एफ लोअर स्टार लोगे वो हमें वाई बी डैश दे देगा, एक्स सी पे लगाओगे वाई सी डैश दे देगा, एंड सो ऑन। इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है, एक मिनट, इससे ये पता लग रहा है दस द इमेज ऑफ अ लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड ऑन जी अंडर एफ स्टार इज ऑल्सो अ लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड ऑन एच। मतलब कि कोई लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड है जी में, तो अगर उस पर एफ स्टार लगा रहे हैं वो वाला एलिमेंट भी क्या हो जा रहा है, लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड बन जा रहा है एच में, ठीक है। तो अब दूसरी बात क्या, देखो ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली। दूसरा बात देखो, ये कह रहा है कि नाउ लेट x1 x2 आर द एलिमेंट्स फ्रॉम टी ई जी, ठीक, बी टू लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड्स ऑन जी। अब हमने जी में से, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अराउंड जो टेंजेंट स्पेस है उसमें से हमने दो वेक्टर फील्ड लिए, कौन कौन से, x1 x2 जो कि लेफ्ट इनवेरिएंट थे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उनके ली ब्रैकेट में ना जो अगेन एक वेक्टर फील्ड होगा उस पर मैंने एफ लोअर स्टार अप्लाई कर दिया एट द पॉइंट ए। तो जब ये किया मैंने तो ली ब्रैकेट की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिंग होम्योमॉर्फिज्म, तो ये प्रिजर्व रहेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और ए का क्या बन जाएगा, एफ ए बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एच ए का एलिमेंट है ना तो उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक। तो एफ स्टार x1 हमें क्या देगा, अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है ना कि एक्स से हमें वाई डैश दे रहा था एंड सो ऑन। तो
एफ स्टार x1 हमें क्या देगा y1, एफ स्टार x2 हमें क्या देगा y2 और एफ ए को हम क्या बोल रहे हैं ए डैश। ठीक है, क्लियर है। सो जहाँ पे ए डैश क्या है, एफ ए ही है। आगे देखो, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि एफ लोअर स्टार ऑफ ली ब्रैकेट x1 x2 एट पॉइंट ए वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है y1 y2 ए डैश। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड y1 y2 आर लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड्स ऑन एच सच दैट क्या हो रहा है, एफ स्टार ऑफ x1 इज इक्वल्स टू y1 के है और एफ स्टार x2 बराबर है y2 के। ठीक है, दस जो मैपिंग एफ लोअर स्टार है ना, कहाँ से कहाँ तक, टी ई जी टू टी ई डैश एच, ये क्या होगी, एक होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी ली ब्रैकेट प्रिजर्व हो रही है। ठीक है, बिटवीन ली अलजेब्रास, ली अलजेब्रास मतलब एल जी और एल एच। ठीक है, तो अगर ये ली अलजेब्रा में मैपिंग प्रिजर्व हो रही है, मोर ओवर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एफ है ना वो आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन ली ग्रुप जी एंड एच। तो क्या होगा कि जो एफ लोअर स्टार है वो क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल बन जाएगा। देखिए इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1:1 होता है। ठीक है, और 1:1 यानी आइसोमॉर्फिज्म होने की वजह से ये जो मैपिंग है एफ लोअर स्टार वाली, ये हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, एंड जो एफ लोअर स्टार वाली मैपिंग है फ्रॉम टी यू टू टी ई डैश एच इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द ली अलजेब्रास। तो ये जो एफ लोअर स्टार वाली मैपिंग है ये भी क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी बिटवीन ली अलजेब्रास। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था थ्योरम में। आगे है एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ सकती है हमें 3 मार्क्स में। तो ये क्या कह रहा है, कहता कि लेट साई बी अ डिफ्यूमॉर्फिज्म ऑफ द ली ग्रुप जी डिफाइंड बाय साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। ठीक, मतलब साई ऐसी डिफ्यूमॉर्फिज्म है ली ग्रुप जी में सच दैट वो हमें क्या दे रही है, किसी भी एलिमेंट पे अगर साई अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इन्वर्स दे रही है। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि साई ऑफ एल जी इज इक्वल्स टू आर जी इनवर्स ऑफ साई एंड साई ऑफ आर जी इज इक्वल्स टू एल जी इनवर्स ऑफ साई होल्स। मतलब हमें कोई एक रिलेशन प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा सेकंड वाला भी। ठीक है, तो आइए करते हैं ऐसे। देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, तो जी में से हमने कोई एलिमेंट उठाया, तो जब जी में से कोई एलिमेंट उठाया और उस पर हमने लगाई ये वाली मैपिंग साई ऑफ एल जी ऑफ एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साई ऑफ एल जी एक्स। ठीक है, अब जब मैं एल जी एक्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट इनवेरिएंट पे, तो सॉरी लेफ़्ट ट्रांसलेशन पे, तो ये हमें जी लेफ़्ट साइड चला जाएगा ना, जी एक्स। ठीक है, जी एक्स मिल जाएगा और साई एज इट इज़ ही लगा हुआ है। तो साई ऑफ जी एक्स अगर मैं लगा रही हूँ तो देखो ये इन्वर्स एलिमेंट दे रहा था ना मैपिंग का, तो जी एक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। अब इन्वर्स को हम उल्टा खोलते होते हैं ना, एक्स इन्वर्स जी इन्वर्स, तो ऐसे ही कर दिया। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, आर जी इन्वर्स ऑफ एक्स इन्वर्स, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये राइट ट्रांसलेशन मैपिंग क्या होती है कि जी इन्वर्स राइट पे चला जाता है, तो वही तो मिल रहा है हमें। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, आर जी इन्वर्स, और ये एक्स इन्वर्स को मैं रिवर्स में दोबारा वापस से साई एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, आर जी इन्वर्स ऑफ साई एक्स। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर जी इन्वर्स ऑफ साई ऑफ एक्स लिख सकती हूँ। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम जो दूसरा रिजल्ट है वो भी प्रूफ कर सकते हैं कि साई ऑफ आर जी ऑफ एक्स लगाएंगे। ठीक है, तो वो हमें साई ऑफ आर जी एक्स ऐसे लिख लेंगे, और साई ऑफ आर जी एक्स मतलब जी राइट पे चला जाएगा, इस पे जब हम साई अप्लाई करेंगे तो हमें इन्वर्स एलिमेंट दे देगा। तो इन्वर्स को उल्टा खोलो, उल्टा खोलने के बाद उसे लेफ़्ट ट्रांसलेशन की फॉर्म में लिख दो, लेफ़्ट ट्रांसलेशन की फॉर्म में लिखने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर दो जो कि साई एक्स है। ठीक है, तो ये मैपिंग बन गई, तो इससे सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने क्लासमेट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। ओके, बाय।